नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर पे हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं चने के बाज़ार को लेकर के। और चने के बाज़ार में काफ़ी गतिविधि, कई सारी अपडेट्स थी, तो हमने कहा कि आज इस पर डिटेल में बातचीत करते हैं। और इस चर्चा में हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन सर। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार सर। मनोज सर, आज की बात हम लोग करने जा रहे हैं चने को लेकर के। कृषि उपज मंडियों में हम देख रहे हैं कि चने की आवक में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सामान्य तौर के बिल्कुल विपरीत प्रेशर उल्टा देखने को मिल रहा है। आप इस प्रेशर की वजह क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे विपुल जी हम देखें तो जो अराइवल्स है वो गत वर्ष की तुलना में कम है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं वहां पे अराइवल लगभग गत वर्ष के बराबर ही है, लेकिन स्पेशली जो मध्य प्रदेश और राजस्थान जो कि दो बड़े उत्पादक हैं चने के, वहां पे हम देख रहे हैं कि गत वर्ष के मुकाबले यहाँ पे जो अराइवल्स है उसमें काफी गिरावट अप्रैल के महीने में देखने को मिली है। यहाँ पे दो चीजें, एक तो हम देख रहे हैं कि भाव अभी भी जो एमएसपी है उसके नीचे बने हुए हैं। दूसरा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के चलते जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसके चलते जो डिमांड है वो भी थोड़ी प्रभावित होती हुई नजर आई है। तो भाव एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, उसके चलते भी यहाँ पे निचले स्तरों पर जो किसान है या जो स्टॉकिस्ट है वो अपने माल को यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। तो यह भी एक मुख्य वजह देखने में आ रही है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो अराइवल्स है वो गत वर्ष के मुकाबले यहाँ पे काफी कम नजर आ रहे हैं। अब सर सवाल ये उठता है सर कि अभी क्या आगे चल करके हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चने की आवक बढ़ेगी, या अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए प्रयास हर तरह से जारी है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं मिड मई में वहां पे कुछ न कुछ रिजोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे डिमांड में सुधार आएगा तो निश्चित रूप से अराइवल्स जो है वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी अगले 1 से 2 सप्ताह यहाँ पे कोई संभावना नजर नहीं आती कि अराइवल्स में कोई बड़ी जो है सुधार आती हुई नजर आए। बिल्कुल जी। और सर अगर डिमांड की बात करें तो मिलर्स और जो स्टॉकिस्ट हैं वहाँ से क्या कुछ खबरें आ रही हैं आपके पास? वहाँ पे डिमांड कैसी, क्या अपडेट्स हैं? डिमांड यहाँ पे गत वर्ष के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर लगती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल यहाँ पे जो होरेका इंडस्ट्रीज है स्पेशली वहां पे पड़ता हुआ नजर आया और उसी के चलते जो डिमांड है वो थोड़ी प्रभावित होती हुई दिख रही है। दूसरा, गर्मियों के सीजन में हम देखते हैं कि भारत में यहाँ पे जो आम है उसकी आवक काफी ज्यादा रहती है, तो उसके चलते भी दाल की जो खपत है वो थोड़ी प्रभावित होती हुई नजर आती है। तो हमारा मानना है कि जो डिमांड है उसमें सुधार यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जब मैरिज सीजन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो मई के लास्ट वीक से यहाँ पे फिर एक बार डिमांड में सुधार की संभावना नजर आती है। हमारा मानना है कि जो फर्स्ट फोर्टनाइट है मई मंथ का, वहां पे थोड़ी डिमांड जो है वो सबड्यू रह सकती है, लेकिन सेकेंड फोर्टनाइट से वहां पे सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है। अब सर किसानों को अभी क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? बड़ी संख्या में लोग आपको फॉलो करते हैं, अभी अपना चने को रोकना चाहिए, निकाल देना चाहिए? करंट सिचुएशन पे क्या आप उनकी सलाह देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि यहाँ पे ग्रेजुअली कीमतों में सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 2-3 चीजें हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स है वो यहाँ पे लगातार गिर रहे हैं और इम्पोर्ट में लगभग 35% की जो गिरावट है वो इस वर्ष देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे जो उत्पादन है वो 5 वर्ष के अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज उत्पादन ही यहाँ पे वर्ष 2025-26 में देखने को मिला। हालांकि गत वर्ष की तुलना में उत्पादन में थोड़ा सा सुधार है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जैसे जैसे जो डिमांड है उसमें सुधार आएगा तो कीमतों में भी सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे आईएमडी की तरफ से भी जो मौसम के अनुमान है वो कमजोर लगाए जा रहे हैं और एल नीनो की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। तो उसके चलते अगले वर्ष जो है वो वहां पे हो सकता है कि सोइंग जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आए। तो उसको देखते हुए भी यहाँ पे आने वाले दिनों में जो डिमांड है उसमें सुधार देखने को मिलेगा और कीमतें ग्रेजुअली अपसाइड में आती हुई नजर आएगी। तो किसान यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं। हमारा मानना है कि जो भी मंडियां यहाँ पे 5500-5600 रुपए के आसपास चल रही है, आने वाले समय में वहां पे 6000 से 2000 तक, 6200 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग 10 से 15% कीमतों में सुधार की संभावनाएं अगले 2 से 3 महीनों में नजर आती है।
तो जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से वहां पे पोजीशन को लिक्विडेट करें, और अगर जरूरी ना हो तो अगले 2 से 3 महीने के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अब सर आगे की बात करें तो अप्रैल से फरवरी के दौरान हम देख रहे हैं कि चने का इंपोर्ट में जो है वो गिरावट देखने को मिली है, करीब 34% के आसपास की गिरावट रही है। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसकी वजहें क्या रहीं, और दूसरा ये भी समझना चाहेंगे आगे कुछ रिकवरी की उम्मीद है क्या यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट में जो गिरावट आई है उसके पीछे हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग लाइन है वो बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई है। जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई उसके बाद से हमने देखा है कि वहां पे एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। दूसरा, उसके बाद वहां पे जो कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा आया उससे जो कॉस्ट है वहां पे शिपिंग की वो बढ़ती हुई नजर आई, इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई। तो उसके चलते हमने यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यापार है उसको प्रभावित होते हुए देखा, और वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि हम यहाँ पे इंपोर्ट में बड़ी गिरावट जो है इस समय देख रहे हैं। हमारा मानना है कि चीजें जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगी तो वहां पे हो सकता है कि जब डिमांड भी निकल के आएगी तो इंपोर्ट में भी थोड़ा सुधार देखने को मिले। तो सबसे बड़ी मुख्य वजह यहाँ पे जो हम मध्य पूर्व का जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वेस्ट एशिया का, उसके चलते यहाँ पे जो आयात है वो थोड़ा प्रभावित होता हुआ नजर आया अभी पूरी। अब सर मेन बात कर लेते हैं, क्योंकि यही लोग आपसे सुनना चाहते हैं, जो लोग आपको देखते हैं फॉलो करते हैं, कि शॉर्ट टर्म में अब कीमतें कैसी रहेंगी, आउटलुक क्या रहेगा ट्रेडर्स के लिए, किसानों के लिए स्ट्रेटजी क्या सजेस्ट करेंगे आप, कीमतों के आधार पर वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकें? देखिए, कीमतों में यहाँ अभी जो हम भाव देख रहे हैं मंडी का लगभग 5,400 5,500 के आसपास, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतों में गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है, और ग्रेजुअली कीमतों में सुधार ही रहेगा, जो कि एक बार अगर हम दिल्ली मंडी की बात करें तो 6,000 6,200 तक के भाव वहां पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल से यहाँ पे लगभग 10 से 15% अपसाइड की संभावना अगले 2 से 3 महीनों में नजर आती है। तो उस हिसाब से जो स्टॉकिस्ट है या जो फार्मर्स है वो अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। अब सर लास्ट क्वेश्चन, अभी के लिहाज से अगर ट्रेड लेना हो तो कौन सी वायदा बाजार में कोई ऐसी कमोडिटी है एग्री में जिसमें आपको लगता है कि पोजीशन बनानी चाहिए? आपकी टॉप कॉल कौन सी रहेगी एग्री कमोडिटीज में? देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्वार सीड में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और एक रैली के बाद वहां पे ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली हुई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5,550 के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल है वो ग्वार सीड यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ग्वार सीड के मे कॉन्ट्रैक्ट में 5,560 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 5,500 का रखना है, और लक्ष्य 5,670 के रहेंगे। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मसाला पैक में यहाँ पे टर्मरिक में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और कीमतें 15,500 के स्तर को यहाँ भी होल्ड करती हुई दिख रही है। तो टर्मरिक के मई मंथ के वायदा में 15,850 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 15,600 का रहेगा, और लक्ष्य वहां पे 16,300 तक के रहेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। दोनों कमोडिटीज पे आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कुछ देर रहेगा? जो भी हमने कमोडिटीज के ऊपर चर्चा की विपुल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, इन रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लगातार बोनस के तमाम कार्यक्रमों को के साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। कोई सुझाव हो तो बताते रहिए, खास तौर से एग्री कमोडिटीज़ में आप किस कमोडिटी पर अपडेट चाहते हैं, आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, कुछ और सुझाव हो तो भेजिए ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।